मेजर किम तैयांग धीरे से कहता है, कुकी। तैयांग की आवाज़ में एक अलग सा दर्द था। मौत के साये में भी उसके जज्बात बदल गए थे। तैयांग जोंगकुक के गर्म बालों को अपने हाथों में ले लेता है, जो अब काँप रहे थे। प्लीज़ कुकी, उसने दिल में कहा, अपना माथा उसके माथे से लगाते हुए। फिर उसने उसके हाथों पर हल्का सा चूम लिया, जहाँ उसने एक लोहे सी महक महसूस की, जैसे जख्म से खून निकला हो। कुकी कुछ बोल रहा था, हल्की सी सांसों के साथ, कमज़ोर और दर्द भरी आवाज़ में। अंकल, उसने सपने में जैसे कहा, और उसके होठ एक छोटी सी मुस्कान में बदल गए, जैसे वो अपने पुराने दोस्त बोगम से मिल गया हो। वो हंस पड़ता है खुशी से, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। मैं जो जानता था कि वो जा रहा है, फिर भी उसके सपने में किसी और के साथ वो खुश था। उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमक जाता है। एक छोटा सा जोंगकुक हमेशा मुस्कुराता था, आंखों में चमक और दिल में प्यार भरा हुआ था। जो लड़का जो हमेशा तयंग से दूर भागता था, जिसे ड्यूक हमेशा अपना बनाना चाहता था पर कभी बना नहीं सका। मैं उससे खुद दूर कर रहा हूँ, मेजर किम तयंग धीरे से कहता है। तभी जिमिन उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। मेजर अपने कजिन की तरफ देखता है, पर उसके चेहरे पर अभी भी कोई एहसास नहीं था, सिर्फ खाली नज़र। उसका हाथ फिर से जोंगकुक के चेहरे पर चला जाता है। उसके पसीने से भरे बाल, उसका लाल हुआ चेहरा। उसके हाथ धीरे धीरे उसके गर्दन से होते हुए बाहू तक आ जाता है। फिर तयंग पीछे हट जाता है। थक कर उसने बस इतना कहा, बोगम, उसे यहाँ लाओ। दूसरी तरफ जेल में बैठे बोगम आवाज़ सुनता है। पार्क बोगम पुलिस सेल के पास आता है, चाबियाँ बजाती हुई। तुम्हें बुलाया गया है, उन्होंने कहा और ताला खोला। बोगम थोड़ा हंसता है और हंसी में कहता है, अभी तो मेरी सज़ा के दिन बाकी है ना, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाहर आओ। तुम्हें एक खास काम दिया गया है सज़ा के बदले, पुलिस ने सख्त आवाज़ में कहा, उसे जोर से बाहर खींचते हुए। क्या मतलब है? बोगम हैरानी से पूछता है पुलिस से। ए मेजर के ऑर्डर्स हैं, उन्होंने जवाब दिया, उसे जल्दी से ले जाते हुए। तो वो ड्यूक की दया से रिहा हो रहा था, है ना? बोगम के चेहरे पर एक करबी सी मुस्कान आ जाता है। उसे हंसी आ रही थी, पर वो खुद पर हंसा जैसे कोई मजबूर हो। उसे लगा ये भी शायद ड्यूक का एक सिक्स सेंस है, उसी तरह का जो हमेशा उसके दुख में लिपटा रहता है। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले पुलिस ने बताया, मेजर किम तयंग के कहने पर तुम्हें छोड़ा गया है। जिस लड़के को मेजर लाए थे, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और किसी वजह से उन्हें लगता है कि तुम उसकी मदद कर सकते हो, डॉक्टर ने धीरे से कहा। मेजर, इस वक्त मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसकी हालत नाजुक है। डॉक्टर रोज मेजर किम तयंग से यही बात कह कहकर थक गया था और मेजर के ठंडे चेहरे देखकर और भी परेशान होता था। जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्टर समझाया, वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो अपने अंदर एक बच्चे को संभाल रहा है, तो दवाई का इस्तेमाल सोच समझ कर करना पड़ेगा हमें। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं जोंगकुक के बारे में पूछ रहा हूँ। मेजर डॉक्टर की बात बीच में काट देता है। उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ थी। रूम का माहौल तुरंत भारी हो जाता है। डॉक्टर घबरा जाता है और तभी डोर खुली। बोगम अंदर आया। उसकी यूनिफॉर्म पूरी तरह सिल्वी थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे काला घेरा बन गया था। बोगम की नज़र, बोगम की आंखों से जैसे आग उगल रही थी, सीधा मेजर पर टिक गई। लेकिन मेजर वो बस चुप था। उसकी आंखों में एक खामोशी थी, जैसे अंदर से सब कुछ टूट चुका हो। पहली बार जब बोगम उस कमरे में आया था, दोनों के बीच एक तीखा झगड़ा हुआ था। बोगम अपने गुस्से में आधा पागल हो गया था। जब उसने जोंगकुक को बेजान देखा, उसने बिना सोच समझे मेजर पर हमला कर दिया था, जैसे वो शैतान को ख़त्म करना चाहता हो। पर मेजर कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक लाइन बोली, जोंगकुक को बचा लो। बोगम के लिए वो बात और भी दुख भरी थी।
जो इंसान उसे इस हालत तक ले आया वह अब उसे बचाने के लिए कह रहा था। फिर भी बोगम मना नहीं किया क्योंकि ये जोंगकुक की बात थी और वो चाहता था कि कम से कम उसकी तकलीफ खत्म हो। जोंगकुक की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। कभी कभी जब वो होश में आता तो बोगम को पहचान लेता, जैसे अपने पुराने दोस्त को देख रहा हो। पर बस इतना ही। जोंगकुक पर ध्यान दो, बच्चे पर नहीं। मेजर ने नरमी से नहीं बल्कि एक थाके हुए गुस्से में कहा। बस जोंगकुक को ठीक करो, कुछ भी करके, तैयंग जोर से कहता है और डॉक्टर तुरंत चुप हो जाता है। उसका बुखार कम करने के लिए दवा दो उसे और उसे होश में लाओ, तैयंग फिर से कहता है। तब बोगम आखिर अपनी खामोशी तोड़ देता है। वो अब बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर हम स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज़ करेंगे तो बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। सो व्हाट, तयंग तेज आवाज में कहता है। जोंगकुक की मुश्किल सांसों को देखते हुए बोगम गुस्से से पूछता है, तुम्हें बच्चे की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है ड्यूक? तयंग कोल्ड टोन में जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोगम तयंग की बातें सुनकर हंसने लगता है, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो। कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें तो कुकी को बचाना चाहिए। तयंग की आंखों में एक ठंडी लेकिन तेज रोशनी चमकी। बस वही करो जो मैंने कहा और कुछ नहीं। उसने बच्चे की ज़िंदगी के बारे में सोचना छोड़ दिया था जब उसे समझ आया कि जोंगकुक उससे दूर चला जाएगा। वो जानता था अगर बच्चा मर गया तो उससे उसके जोंगकुक को हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। फिर भी उसने फैसला किया अगर जोंगकुक बचे तो चाहे उसे जोंगकुक के बिना ही जीना पड़े वो सह लेगा। बुगम गुस्से में कहता है, तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं उसके बच्चे को मार दूँ? तुमने कभी उसके जज्बात के बारे में सोचा भी नहीं? हाँ। वो अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहा था। तब जिमिन, जो कुछ देर से सब कुछ देख रहा था, आगे आया और बोला, मुझे लगता है बुगम सही कह रहा है तयंग। हम ऑलरेडी जंग में हैं। अगर वो बच्चा तुम्हारा है तो उसे भी बचाना ज़रूरी है। उसकी आवाज़ में एक सच्ची फिक्र थी। जोंगकुक के लिए वो बच्चा सब कुछ है। अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते तो दोनों को बचाना होगा, जिमिन ने कहा। लेकिन तयंग ने उन दोनों की बातें अनसुना कर दिया। तयंग सिर्फ डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, दवा दो। रूम में खामोशी छा गई। उसकी आवाज़ अभी भी वही ठंडी थी, जैसे उसके दिल में कोई एहसास ही ना हो। कोई और नहीं करेगा तो मैं खुद करूँगा। मैं जोंगकुक को बचाऊँगा, उसने ठंडे लेकिन पक्के लफ्ज़ों में कहा। फिर सब कुछ धीरे धीरे धुंधला सा होने लगता है। जोंगकुक अपने सपने में था। उसने महसूस किया जैसे उसका सपना सच हो गया हो। गर्मी के मौसम का शुरुआत था जब अरबिश का जंगल सबसे हरा भरा दिख रहा था। जोंगकुक अपने साइकिल तेज चलाते हुए एक पुरानी कॉटेज के तरफ आ गया। उसने अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, नीले रंग की एक हल्का सा ड्रेस जिसका दामन हवा में उड़ रहा था। वो साइकिल से उतरा और केबिन के सामने रुका। पुरानी साइकिल की चेन चीख कर रुक गया। जोंगकुक हंसते हुए अंदर दौड़ता है जैसे घर लौट आया हो। उसने फटाफट कपड़े बदले और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया जहाँ से धूप अंदर आ रही थी। जोंगकुक घर पहुँचने के बाद ज़्यादा देर नहीं लगाई। उसने जल्दी से कपड़े बदले और बाहर आ गया। उसने एक छोटी सी स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी और हाथ में एक बड़ी सी टोकरी ले लिया। फिर हल्की चाल से जंगल की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे हवा के साथ नाच रहा हो। आज वो रास्पबेरी तोड़ने जा रहा था ताकि जब बोगम पढ़ाई करने के लिए आए तब तक वो उसके लिए रास्पबेरी जाम बना सके। उसने सोचा, इस बार मुझे इतना जाम बनाना है कि सारे ग्लास के बोतल्स भर जाएं और समर के ख़त्म होने से पहले। वो सिर्फ 18 साल का था। जिंदगी में सब कुछ सुंदर लगता था। हर दिन खुशियों से भरा था। जोंगकुक हल्की सी धुन गुनगुनाते हुए बेरीज तोड़ रहा था। कभी कभी वो सोचता था आज रात के डिनर मेनू के बारे में। अंकल वांग और बोगम दोनों के लिए क्या बनाऊं? उनके फेवरेट खाने। उसने सोचा, क्या मैं अंकल वांग से कह दूं चिकन पकड़ने के लिए? इसी सोच में डूबा हुआ जोंगकुक नदी के किनारे तक पहुंच गया। ठंडी हवा और पानी की खुशबू ने उसके चेहरे को छू लिया।
उसने पसीना पोंछा और मुस्कुराया। बस ऐसे ही दिन गुजरते गए। उसने खुद से कहा, उसे लग रहा था जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो, जैसे वो हमेशा इसी पल में जी सके। उसके दिल में सुकून और खुशी भर गई थी। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ उसके कान में पड़ी। वो रुक जाता है। ये अजीब था, क्योंकि इस जंगल में तो कोई बच्चा होता ही नहीं था। आवाज़ साफ थी, इतनी कि इग्नोर करना मुश्किल था। जंगकुक अपनी भारी टोकरी ज़मीन पर रखा और आवाज़ की तरफ देखा। थोड़ी देर में उसने एक छोटी सी लड़की को देखा, अकेली रोती हुई नदी के किनारे से आती हुई। वो लड़की सुंदर थी और लगभग उतनी ही छोटी जितनी जंगकुक थी। जब उसे उसकी मॉम ने छोड़ दिया था, जंगकुक के कदम थोड़े लड़खड़ाए। वो एक कदम पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपना हाथ सीने पर रखा, गहरी सांस ली और सोचा, मुझे कॉटेज वापस चले जाना चाहिए। अंकल वंग जल्दी आ जाएंगे, मुझे डिनर बनाना है। लेकिन उसका दिल बार बार पूछ रहा था, ये बच्ची कौन है, क्यों रो रही है। जंगकुक के आंखों में आंसू भर आए। उसे भी रोने का मन कर रहा था बिना वजह। तभी उस बच्ची की रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई, जैसे मदद मांग रही हो उससे। जंगकुक घबरा गया। उसके होठ कांपने लगे। मैं क्या करूं, क्या करूं, उसने खुद से कहा। उसके कान में बच्चे की चीख गूंज रही थी और उसका दिल धड़कना बंद सा होने लगता है। अचानक उसके सामने एक तेज़ रोशनी झिलमिलाई। सब कुछ धुंधला सा हो गया। उसके आंखों के सामने एक दृश्य बना, पहले हल्का, फिर धीरे धीरे साफ होने लगता है और तब उसने वो नीली आंखों को देखता है। जंगकुक के चेहरे का रंग तुरंत उड़ जाता है। उसने पहचान लिया, वो तैयंग था। तैयंग जो सीधा जंगकुक की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक को एक अजीब सा एहसास होता है। उसने देखा किसी ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से संभाला, लेकिन वो हाथ नरम थे, जैसे उसे शांत कर रहा हो। जंगकुक थोड़ा पीछे हट जाता है, समझ नहीं पाया क्या हो रहा था। पर तैयंग बस एक छोटी सी बोतल उठाई और कहा, ये दवाई है, तुम्हें बेटर फील होगा। जंगकुक पहले मना किया, हल्की सी आवाज़ में कहता है, मैं नहीं चाहता। पर उसकी कमज़ोर आवाज़ में डर और थकान दोनों थे। उसने चीखने की कोशिश की और तैयंग उसे संभालते हुए कहता है, कुकी प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने धीरे से दवा उसके होठ तक ले आई, लेकिन जंगकुक रो पड़ता है। उसके आंसू उसके गर्म गाल पर बह गए। क्यों क्यों कर रहे हो ये, उसने रोते हुए कहा। वो मेरा बेबी है। तैयंग सॉफ्टली जंगकुक के हाथों को पकड़ता है और कहता है, मैं जानता हूँ कुकी, सब कुछ जानता हूँ। उसके आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक मजबूरी और दर्द छुपा हुआ था। जंगकुक का दिल तेज़ धड़क रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, मुझे बचाने के लिए क्या तुम सब कुछ तोड़ दोगे। तैयंग धीरे से कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता कुकी, कभी नहीं। उसके बाद वो दोनों चुप हो गए। सिर्फ जंगकुक के सांस लेने की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। तैयंग उसके बाल संभालता है और धीरे से कहता है, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस बेबी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।